हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है अमेरिका के द्वारा लगाया गया टैरिफ पॉलिसी। अब ये टैरिफ पॉलिसी क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा जो दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाया गया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, टैरिफ कैसे लगता है, कौन से देश पे कितना टैरिफ लगाया जा रहा है, इसका ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कौन कौन से सेक्टर हैं जो इससे प्रभावित होंगे, उन सभी पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ को हम बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा टैक्स जो इम्पोर्ट की जाती हैं वस्तुएं उन पर लगाया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जब दोबारा राष्ट्रपति के कार्यकाल के रूप में उनका कार्यकाल चल रहा है तब उन्होंने ये टैरिफ पॉलिसी लेकर आए हैं, और जिसमें भारत पर 26% टैक्स और अलग अलग देशों पर टैक्स लगाया जा रहा है। जो एक कॉमन टैक्स है वो 10% टैक्स तो सभी देशों पर लगाया गया है। इसके अलावा अलग अलग देशों पर अलग अलग जो टैरिफ है वो लगाया गया है। और जो भारत पर 26% टैरिफ लगा हुआ है उसे बोला गया है डिस्काउंटेड टैरिफ। अगर आपको पता है कि ये डिस्काउंटेड टैरिफ क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टैरिफ क्या होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि 3 अप्रैल को ये टैरिफ की घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा की गई थी, और 3 अप्रैल को अमेरिका में मनाया गया लिबरेशन डे। अब ये लिबरेशन डे मनाने का कारण क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐसा सोचना है कि ये टैरिफ पॉलिसी अपनाने से क्या होगा, अमेरिका का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रेट है वो बढ़ेगा और उससे वहाँ की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है कि भारतीय वस्तु पर टैरिफ की जो रेट है उनका अवलोकन करना है। तो भारत पर 26% टैरिफ लगा हुआ है, अमेरिका वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश 37%, और अगर हम बात करते हैं, अगर हम आज की डेट में चाइना के टैरिफ की बात करते हैं तो वो हो चुका है 125%। पहले ये 34%, फिर उसके बाद में 104%, और फिर आज की डेट में 125% जो है टैरिफ चाइना पर इम्पोर्ट किया गया है। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अब मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की मिल रही थी, तो अब ये टैरिफ लगने के बाद में उसकी कीमत हो जाएगी 225 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि इसका चाइना पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा भारत में अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उन पर क्या असर होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अवसर क्या क्या हैं। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है, क्योंकि अब चाइना पर इतना अधिक जो टैरिफ इम्पोज किया गया है तो उसके बाद में भारत के पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि भारत अब क्या करे, एक्सपोर्ट करेगा सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है वो बहुत सारे देशों को। तो भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश करना चाहिए। उच्च जो टैरिफ है उससे प्रतिस्पर्धा में क्या होगी, कमी आएगी, कंपटीशन कम होगा। अब चाइना और यूएसए का जो ट्रेड है वो डेफिसिट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और उसे अपनी स्थिति की बढ़त करनी होगी। नीति समर्थन से अमेरिका के बाजारों में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है कि अगर मैंने आपके देश के ऊपर टैरिफ लगाया है तो आप भी उसके बदले में हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो अमेरिका का ऐसा कहना है, डोनाल्ड ट्रम्प का, कि आप ऐसा मत करिए कि हमने आप पर लगाया तो आप हम पर लगा दीजिए। और चाइना ने यही किया और उसका जो खामियाजा है चाइना भुगत रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बहुत सारी विकास की रणनीति की संभावनाएं हैं। यहाँ पर ये डेटा भी दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। फिर मशीनरी के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, तो उच्च टैरिफ दरें उत्पादन लागत को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, जिससे क्या हो, तो कंपटीशन बहुत अधिक अफेक्टेड होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी है। तो भारत में, चूँकि भारत क्या करता है, अलग अलग देशों से क्या मंगाता है, सामान मंगाता है और फिर उनको एक साथ असेंबल करने का काम करता है। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी यहाँ पर हो सकती है। लॉजिस्टिक में समस्याएं हो सकती हैं। लॉजिस्टिक में समस्याएं समय और लागत में वृद्धि करती हैं, जो कि क्या करती हैं, प्रोडक्शन में बाधा डालती हैं। यहाँ पर एक इनोवेशन की बात आती है कि नवाचार का बहुत अधिक महत्व हो जाता है।
और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार। निर्माताओं को अपने उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करना होगा। जहाँ पर जिस देश की डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस देश को हमें क्या करना होगा, उन चीज़ों को क्या है हमें खुद बनाना होगा। फिर लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं यहाँ पर बताया गया है कि भारत निर्माताओं की प्रतिस्पर्धा, इससे क्या होगा, अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण लॉजिस्टिक में सुधार होगा। फिर उच्च टैरिफ दरें जो हैं वो निर्यात में बाधा डाल रही हैं। बहुत सारे कमज़ोर, इससे क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है। जो बहुत सारी अलग अलग देशों से हम जो सामान मंगाते थे उसे मंगाने में अब दुविधा आ सकती है। इससे पॉलिसी अनस्टेबल हो रही है। जो पॉलिसी बनी है, जो व्यापार करने के लिए पॉलिसीज़ बनी हैं, वो भी क्या है, इनस्टेबिलिटी ला रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं। भारत का व्यापार घाटा और निर्यात की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो वैश्विक निर्यात का हिस्सा 1.5% है, जिसमें व्यापार घाटा 45 अरब डॉलर है। और इसमें उच्च टैरिफ का प्रभाव, इससे कंपटीशन में कमी आएगी और निर्यात में वृद्धि के प्रयास चिंता का विषय है और उत्पादों में गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। फिर भारतीय निर्माताओं के लिए जो रणनीतिक परिणाम है, जो स्ट्रैटेजिक रिजल्ट है, वो क्या होगा, तो यहाँ पर बात करते हैं हम SWOT की, एक स्वॉट एनालिसिस। अगर हम बोलें कि स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती हैं हमारी जो मजबूती है वो है भारतीय निर्माताओं की उत्पाद गुणवत्ता और नवाचार में निवेश करने की क्षमता। भारत में जो अमेरिका के साथ जो कंपटीशन हो रहा है उसको बढ़त देगी। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्या आ सकती है कि जो उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उसको हम ग्लोबली क्या कर सकते हैं, कंपटीशन में ला सकते हैं। और जो भी जहाँ पर एक चेन बैरियर हो रहा है उसे हम क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना और अमेरिका का व्यापार यहाँ पर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर इंडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। फिर वीकनेस क्या आएंगी, यहाँ पर हमारी वीकनेस क्या होंगी कि भारतीय निर्माताओं को मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, वे स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो हमें अपनी जो प्रोडक्ट बनाने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर ध्यान देना होगा। थ्रेट्स, डर की बात यहाँ पर क्या होती है, खतरा क्या आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थानीय बाजार और अन्य निर्माताओं से होने वाली चुनौतियाँ हैं वो क्या कर सकती हैं, एक खतरा पैदा कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, भारतीय निर्माताओं और सरकारी नीतियों के निर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक में सुधार करना होगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और स्ट्रैटेजिक तरीके से ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो अमेरिका एक डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा खुद का खड़ा करना चाहता है। तो अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहता है। बट आपने अभी न्यूज़ में भी सुना होगा कि बहुत सारा इसका शेयर मार्केट पर इम्पैक्ट हो रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अभी देखा जाएगा कि आगे आगे इसके और क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये टैरिफ से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उसको हमने डिस्कस किया, किस तरीके से हम अपनी आंसर राइटिंग में इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से अन्य करेंट अफेयर के टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।